हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आप लोगों ने जो पिछली वीडियो थी उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बहुत सारे बच्चों ने लाइक करा है और काफ़ी बच्चों ने शेयर भी किया हुआ है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो दिक्कत फेस करते हैं वो ये फेस करते हैं कि भैया हमसे ना कंसेप्ट बन जाते हैं, लेकिन आउटपुट वाले क्वेश्चंस जो ना हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसका नाम है कोई बेस्ट सॉल्यूशन बता दीजिए। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस पिछली साल अपलोड किए थे, लेकिन मैंने कहा इस बार नई साल तो कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ में कुछ और इन डेप्थ आपको बताऊंगा। मेक श्योर करना जब आप लास्ट में ये वीडियो देखोगे कहोगे हाँ भैया काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से। तो मेक श्योर करो कि लास्ट तक आप ज़रूर देखें वीडियो को। तो स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्दी हम 14,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर रहे होंगे और ये सब हुआ है आप लोगों के प्यार की वजह से। तो भाई मैं भी तो कुछ ना कुछ आपको एक गिफ्ट ज़रूर दूंगा भाई, बिकॉज आप लोग जो है इतने अच्छे से सब्सक्राइब करते जा रहे हैं और चैनल बढ़ता ही जा रहा है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने कुछ फंडामेंटल्स में जो है डिवाइड किया है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज, सबसे पहले बेटा आपको ध्यान देना है दैट इज ऑन योर बेसिक्स। भैया बेसिक्स में हम किन किन चीज़ों को रखेंगे। देखो, बेसिक्स फाइंडिंग, बेसिक्स फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स एंड फाइंडिंग लॉजिक। हमने तीन पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और तीनों पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम इनको कैसे इनका बेस्ट यूज करेंगे आउटपुट या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला है बेसिक्स। बेसिक्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको हर एक स्टेटमेंट को, ठीक है, या पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको उस क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। ठीक है, दिमाग खोल के रीडिंग करना जब भी आप आउटपुट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन जिस भी टॉपिक का है तो उसके बेसिस को आपको याद रखना है। ये मैं बिल्कुल कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए वैसा अगर तुमने क्वेश्चन नहीं करा हो तो आपको क्या करना है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो मेरे पास लिस्ट का क्वेश्चन आ जाता है और वो स्लाइसिंग का क्वेश्चन है, तो आपको स्लाइसिंग के बेटा सारे के सारे बेसिक्स जो है वो आने चाहिए। अगर आपका लिस्ट से क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, या आपका रेंज का क्वेश्चन है, तो आपको रेंज के सारी चीजें आपको बेसिक्स पर रिकॉल करना है। बिल्कुल जैसे कि भैया बेसिक्स क्या, जैसे अगर आपका रेंज में एक वैल्यू लिखी है तो वो कौन सी होती है, दैट इज अवर स्टॉप वैल्यू। बात पता है आपको, जैसे अगर आपकी रेंज में अगर दो वैल्यू लिखी है दैट इज योर स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यूज यहाँ पर लिखी गई हैं। इस तरीके से हमें अपने सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट क्लास 12 का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नई वीडियोस आएंगी उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। और आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां पर हर चैप्टर का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। थोड़ा सा आप एफर्ट मारेंगे आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, ठीक है भैया, हमें बेसिक्स तो सारे पता है, लेकिन अब उससे क्या जरूरी है, उससे ज्यादा भैया क्या जरूरी है। तो बेटा नेक्स्ट हम चलेंगे दैट इज वी विल टॉक अबाउट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट के बारे में। फ्लो ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है। फ्लो ऑफ स्टेटमेंट का मतलब यह होता है कि अगर स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में ये प्रोग्राम किस नेक्स्ट लाइन पर जा रहा है, ये नेक्स्ट किस लाइन ऑफ कोड पर जा रहा है। यानी कि क्या ये सेकेंड लाइन में जाएगा या फिर ये थर्ड लाइन में जाएगा। आपको ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन का क्वेश्चन आ गया है और फंक्शन कॉल होने पर कहाँ जाएगा, वो फंक्शन रिटर्न टाइप है तो वैल्यू वापस आएगी तो कैसे वापस आएगी, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आप लोगों को, बस आपको थोड़ा सा एक बार चेकआउट करने की जरूरत है। ओके भैया, हम भैया फ्लो ऑफ स्टेटमेंट भी देख लेंगे। नॉट ओनली मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथोलॉजी ही नहीं, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ही मैंने इसमें लेके रखे हैं जिससे कि मैं आपको समझा सकूं इन तीनों चीज़ों को कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है भैया, फ्लो ऑफ स्टेटमेंट हम समझ लेंगे। नाउ अब क्या है, देखो कभी कभार क्या होता है कि जब आप बेटा बेसिक्स आपके समझ में आ गए, आपको फ्लो ऑफ स्टेटमेंट समझ में आ गया, आपने अपना जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो क्या होगा, अब इसे बेनिफिट क्या होगा बेटा, बेनिफिट ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। अरे भैया हमारा टाइम कैसे बचेगा, देखो आपका टाइम बचाने के लिए अपने पास बहुत अच्छी चीज है कि आपको लॉजिक को फाइंड करना है। क्या होगा, मैंने एक थर्ड क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन इसमें इसी चीज पर लिया हुआ है, तो आप तब तक के लिए वेट करिए।
देखो, आप जब भी कोई क्वेश्चन को बार-बार रीड करोगे, क्या करोगे? आप बार-बार रीड करोगे, आप ये देखोगे कि क्या फ्लो ऑफ स्टेटमेंट रह रहा है, तो उस क्वेश्चन का जो लॉजिक है, वो आप पकड़ जाओगे। अगर आप लॉजिक पकड़ ले गए, तो आपका जो आंसर के करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, ठीक है? इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप आउटपुट वाला अपना आंसर, बहुत अच्छा आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं या जो करेक्ट आंसर है, उसकी तरफ हम अपनी एक्यूरेसी जो है वो सही ही होगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अपने पास 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में मैं देखो तीनों चीज़ें डिवाइड करूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेसिक्स की, तो बेसिक्स में हम इस क्वेश्चन में क्या हमें ध्यान रखना है बेटा? सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है दैट इज़ इंडेंटेशन। क्या ध्यान रखना है? इंडेंटेशन। बिकॉज़ अगर एक इंडेंटेशन ही मैं चेंज कर दूँगा तो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा अगर मैंने यहाँ से थोड़ा-सा इंडेंटेशन में चेंज किया। ओके, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेसिक्स की? भैया हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेंज के बेसिक्स पता होने चाहिए। यहाँ पर रेंज में एक वैल्यू लिखी है, इसका मतलब वो उसकी क्या है? स्टॉप वैल्यू है। अगर वो इसकी स्टॉप वैल्यू है तो इसकी स्टार्ट वैल्यू बेटा क्या होगी? स्टार्ट वैल्यू भैया इसकी 0 होगी और एक्चुअल स्टॉप वैल्यू क्या होगी? जो स्टॉप वैल्यू हमने दी है उसमें से हमें -1 करना पड़ रहा होगा। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। और भैया अगला बेसिक्स हमारा क्या लगेगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है हमने c प्लस इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब होता है c इज इक्वल्स टू c प्लस 1, यानी कि c की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें हमें एक वैल्यू ऐड कर देनी है। ओके ओके, नाउ अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था कि हमें स्टेटमेंट का फ्लो पढ़ना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? वैसे फ्लो वाले जो फ्लो स्टेटमेंट है वो बेटा आपको जरूरत पड़ेगी फंक्शन के क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं होगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज दैट इज हमें लॉजिक ढूंढना है। तो लॉजिक हम यहाँ ढूंढ पा रहे हैं कि डी की जो एक वैल्यू है, डी की एक वैल्यू पर, देखो मैं आपको लॉजिक ध्यान से समझाऊंगा, मेरी बात ध्यान से समझना। डी की एक वैल्यू पर, ये जो ए का लूप बेटा, ये डी की वैल्यू है, ये ए है, ए का लूप 5 टाइम्स चलेगा। कितने बार चलेगा? 5 टाइम्स चलेगा। तो डी की एक वैल्यू पर सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू 5 टाइम्स ऐड होगी। क्या होगी? सी की वैल्यू 5 टाइम्स ऐड होगी। ये बात ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? 5 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, या फिर मैं ये कह सकता हूं इन शॉर्ट यहां से दैट इज कि अगर मैंने एक बार d इक्वल्स टू 0 जब कंप्लीट होगा, सो आपका जो a का ये लूप है ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके, सो अब मैंने यहाँ से लॉजिक ये पकड़ा कि जब ये d का लूप कंप्लीट होगा तो ये कितने बार चलेगा बेटा? भैया ये d का लूप चलेगा 10 टाइम्स। ओके, अगर एक टाइम कंप्लीट होने पर c की वैल्यू 5 हो रहा है तो 10 टाइम्स में कितना हो जाएगा? वी विल जस्ट मल्टीप्लाई 10 टाइम्स बाई 5 दैट इज योर 50, और 50 होगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्या है? ये है बिल्कुल लॉजिक, यानी कि जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होगे। भैया हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे? ध्यान से समझो मेरी बात को। देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा मेथड आपको बता रहा हूँ, दैट इज एक बहुत ही प्रो मेथड, या कह लो आपकी ऑब्जर्वेशन है या मेरी टिप्स, आप इसको ले सकते हो, सीक्रेट स्ट्रेटजी आप कह सकते हो, जो भी नाम देना चाहो वो तुम दे सकते हो। आपको क्या करना है? जब भी आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करो, जो वैल्यूज उसमें दी गई है वो आपको लिखनी है, और जो वैल्यूज बेटा चेंज हो रही है वो आपको रफ वर्क में चेंज करनी है। आपको करना क्या है? आपको बेसिकली अपनी जो आंसर शीट मिलेगी उसमें लास्ट पेज को अच्छे से यूज करना है, और वहां पर आपको लिख देना है रफ वर्क। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, c इज इक्वल्स टू 0 दिया गया है, देन d की पहली वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगा। ओके, एंड a की पहली वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जब a की वैल्यू 0 होगा तो c प्लस इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें c में एक और ऐड कर देना है, दैट इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ गई? ओके, अब a के 0 पर हमारा लूप चल चुका है। ओके, इसके बाद क्या होगा भैया? अब हमारा ये ए का लूप चलेगा 1 पर। ठीक है, 1 पर चलेगा तो क्या कह रहा है? c प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है भैया, हम 1 ऐड कर चुके हैं, अब इसमें एक और ऐड कर दो, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बिगाड़ करके क्या लिख लेते हैं? इसको हम लिख लेते हैं, c की वैल्यू होगी अपने पास अब 2 हो गया है। ओके, नाउ अब क्या होगा बेटा? a की जो वैल्यू है वो फिर से चेंज हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से चेंज हो जाएगी, दैट विल बी 2।
अब a की वैल्यू चेंज हो गई है, तो c प्लस इक्वल्स टू 1 में क्या करना है हमें, इस एग्जिस्टिंग वैल्यू में, क्या एग्जिस्टिंग वैल्यू है 2, 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। द नेक्स्ट वी हैव दैट इज व्हाट, दैट इज वैल्यू बढ़ेगी तो ये 3 पर हो जाएगा, और ये फिर से प्लस 1 हो जाएगा, दैट विल बी 4, इसकी वैल्यू फिर से बढ़ेगी, दैट इज 4, एंड ये प्लस 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब रेंज ऑफ 5 जो है, ध्यान से समझो, रेंज ऑफ 5 जो है बेटा, ये वैल्यू क्या क्या वैल्यू आपकी प्रोड्यूस कर सकता है, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4, 4 जो है वो आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि आपका जो है एक इटरेशन ए का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज ये क्वेश्चन नेस्टेड लूप का है इसलिए आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं मैं। तो जब हमारा इनसाइड वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब तब जो आउटसाइड वाला लूप है वो लूप आपका क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो अब क्या होगा इस केस में, इस केस में हमारा जो d की वैल्यू है वो हो जाएगी चेंज। अब क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1, पहले क्या थी 0, अब हो जाएगी 1। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपकी d की वैल्यू चेंज हो रही है, c की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगी, c की वैल्यू वही रहेगी जो आपकी पहले थी। c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू थी भैया हमारी 5, फिर से a की वैल्यू क्या रहेगी 0। अब जब a की वैल्यू 0 होगी तो c प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग वैल्यू 1 ऐड कर देना, दैट इज 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। ओके, तो इस तरीके से ये आपका चलता रहेगा चलता रहेगा, एंड एट लास्ट आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, दैट इज योर आंसर विल बी 25। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि बेटा अगर आप लॉजिक पकड़ गए, अगर आपने लॉजिक इसका फाइंड कर लिया, तो आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। बिकॉज पेपर में ना बेटा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपको श्योर शॉर्ट नंबर दिख जाएगा, बस लॉजिक की यहाँ पर दिक्कत है। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ तो बताओ आंसर में क्या चेंजेस होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको ए और यहाँ लिख रहा हूँ बी, इनको रिप्लेस करना है आपको, यहाँ पर लिखना है, यू हैव टू राइट रेंज ऑफ 0 to 100 ऑफ 10, एंड बी की जगह आपको लिखना है बेटा दैट इज रेंज ऑफ 0 to 10 एंड 2। तो आपको बताना है कि अब आपके आंसर कितना आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सॉरी, आपका आंसर 25 नहीं होगा, योर आंसर विल बी 50। कितना होगा आंसर तुम्हारा, 50, दैट इज 10 टाइम्स 5 कितना होता है, 50 होता है। बात समझ में आई, क्लियर है। ओके, गलती से मैंने लिख दिया नाउ, ठीक है, वो एडिटिंग के टाइम पर मैं सही कर दूंगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है बेटा वैल्यूज़ को बार बार चेंज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वैल्यू को चेंज किया जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन में आप लॉजिक समझ जाओगे, ठीक है, तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है, जब तक कि x की वैल्यू y से बड़ी रहेगी, पहले तो वैल्यू लिख लो जो वैल्यू दी गई है, x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 0। जब तक आपकी x की वैल्यू बड़ी रहेगी y से, तब तक आपको क्या करना है, x की वैल्यू में से क्या करना है बेटा, -1 करते जाना है, और y की वैल्यू में से +1 करते जाना है। ओके, सबसे पहला आउटपुट क्या आएगा हमारा, आउटपुट का डब्बा बना रहा हूँ। सबसे पहला आउटपुट हमारा आएगा दैट इज बेटा 10 एंड 0। ओके, इसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू कम हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 और इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 1। अगला आउटपुट आएगा 9 1, फिर इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट आउटपुट 8 2, एंड नेक्स्ट क्या होगा 7 3, नेक्स्ट क्या होगा 6 4, नेक्स्ट क्या होगा 6 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब बेटा आपकी x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू -1 करनी है, दैट इज 6 - 1 हो जाएगा आपका 5, और y में अगर हम +1 करेंगे दैट इज 5। तो आप देखो अब हमारी कंडीशन क्या थी, वाइल x शुड बी ग्रेटर देन y, x की वैल्यू कितनी है 5 एंड और y की कितनी है 5,
तो हमारी कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर फॉल्स। क्या हो जाएगी कंडीशन? कंडीशन हमारी यहाँ हो जाएगी फॉल्स, और हमारा जो आंसर है वो जो मैंने बॉक्स में बना रखा है ये हमारा होगा, दैट इज दिस विल बी अवर आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा ये होगा हमारा आउटपुट। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेक श्योर कि आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ कभी भी बेटा गलत नहीं आएंगी। बिकॉज आप वैल्यूज़ राइट साइड में लिख लीजिए और उनको चेंज करते हुए चलिए, आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे आउटपुट वाले क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन बेटा प्योर आपका लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर है। किसके ऊपर है? लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर। अगर आपने लॉजिक बिल्ड कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। इसमें हमें दिया क्या गया है, हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी गई है y, और उसके बाद हमें एक p स्ट्रिंग दी गई, दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारी। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ध्यान से आप देखो, फॉर x इन y हमने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली लूप चलाया है। किसके ऊपर? हमने यहाँ पर एक लूप चलाया है। किसके ऊपर बेटा? एक स्ट्रिंग के ऊपर। बात समझ में आ रही है? ओके। और क्या किया हमने, इफ x इज अपर, यानी कि जो हमारा करेक्टर है, सबसे पहले करेक्टर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू a। सबसे पहले करेक्टर कौन सा आएगा हमारा? a करेक्टर आएगा। अगर वो आपका अपर केस में है तो हम क्या करेंगे, अगर वो आपका अपर केस में, अपर केस का मतलब होता है बेटा कैपिटल लेटर्स, अगर वो कैपिटल लेटर तो उसको हमें स्मॉल में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन क्या ए हमारा कैपिटल है? नहीं है। ओके, एलिफ की कंडीशन क्या लगी, दैट इज एक्स डॉट इज लोअर। अगर वो आपका लोअर केस में तो हम उसको कैपिटल अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा हमारी कंडीशन नंबर 2 कह रही है। थर्ड हमारी कंडीशन है, दैट इज एलिफ अगर वो डिजिट है। क्या है? अगर वो डिजिट है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आता है तो हमें क्या करना है, उसकी जगह पर 2 हैश हम यहाँ पर p स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। तो अब मुझे इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ चुका है। लॉजिक ये कह रहा है कि भैया अगर आपका लोअर केस है तो अपर केस में कन्वर्ट करो, अपर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट करो, डिजिट है तो उसमें 2 हैश उसके पोजीशन पर आप ऐड कर दो। ओके, अब मैं बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आउटपुट लिखने वाला हूँ। दैट इज, इसका आउटपुट आपका होने वाला है, देखो, दैट इज योर आउटपुट विल बी ए डी डी कैपिटल एफ स्मॉल जी और डब्ल्यू कैपिटल ई स्मॉल आर। अब आ गया है हमारे पास क्या, 6 क्या है, डिजिट है। डिजिट की जगह क्या करना है बेटा, 2 हैश। ओके, फिर से डिजिट आ गया तो 2 हैश फिर से, और कैपिटल वाई है तो इसको क्या करेंगे हम, स्मॉल वाई करेंगे। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इस कंटेंट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमें देने पड़ते हैं आप लोगों के लिए। तो ये ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और साथ में क्या आपको चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, और नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो पर चाहते हैं। बहुत जल्द आपके लिए वीडियो आ जाएगी। साथ में अब तुमने सारी चीज़ें सीख ली हैं भाई, तो अपने दोस्तों को भी मत भूल जाना इस टाइम पर, और उनको भी शेयर कर देना।